नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारी खास रिपोर्ट है कश्मीर पर। गांदरबल क्षेत्र के अब्दुल रहीम ने पिछले 10 वर्षों से अपने अंगूर के खेत में काम किया है और आज वह अंगूर की खेती के क्षेत्र में अपने अंगूर और योगदान के लिए बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन गए हैं। रहीम को हर दिन सैकड़ों उत्पादक पुरुषों और महिलाओं के साथ खेती से ताज़ा अंगूर चुनते और पैक करते देखा जा सकता है। प्रभात साक्षी से बात करते हुए अब्दुल रहीम ने कहा कि मध्य कश्मीर का रेपोरा नामक स्थान सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले अंगूर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि हमें गर्व है कि पूरे कश्मीर घाटी में हम इतावली अंगूर के बराबर गुणवत्ता वाले अंगूर के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और प्रसिद्ध हैं और हमें खुशी है कि कश्मीर में हमारे गांव को अंगूर गांव कहा जाता है। यह गांव गांदरबल जिले के रेपोरा की तलहटी में स्थित है। यहाँ लगभग हर परिवार ताज़ा और बेहतरीन अंगूर का उत्पादन कर रहा है। उन्होंने अपनी जर्नी और अंगूर उत्पादन के बारे में बात करते हुए बताया और उन्होंने कहा कि मैंने कई साल पहले यहाँ अंगूर उगाना शुरू किया था, लेकिन कीटनाशकों के कारण हम गुणवत्तापूर्ण अंगूर का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि बागवानी विभाग और डॉक्टरों के हस्तक्षेप के बाद हमने पौधों की बीमारियों पर काबू पा लिया और अब हम अंगूर के गुणवत्तापूर्वक उत्पादन करते हैं। इसके अलावा रहीम ने यह भी बताया कि हमारा अंगूर प्रसिद्ध है और पूरे कश्मीर घाटी में निर्यात किया जाता है। तो आप देखिए कि किस तरह से एक व्यक्ति ने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके खेती पर एक बहुत बड़ा अंगूर का बागान शुरू किया और आज वह लगभग बहुत सारा पैसा इसी खेती से कमा रहे हैं। तो रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं है, बस आपके अंदर हुनर होना चाहिए और आपके अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो रहीम से हमें सीख मिल सकती है काम के क्षेत्र में। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल रहीम भट्ट। मैं रिपोरा में रहता हूँ। ये रिपोरा का ऊपर वाला हिस्सा है जिससे हम अपने हिसाब से रिपोरा बी का नाम देते हैं। रिपोरा बी में जो ये ग्रेप्स है, ये अगर हम बताएंगे कि सारे भारत में मशहूर हैं और अगर इसके बाद भी अगर हम देखेंगे सारे वर्ल्ड में भी मशहूर हैं। इसकी कुछ कोई खुसूसियात है जो हमने देखी हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा मैं उसकी तफसील करूँगा। एक तो ये बड़ा दाना होता है, दूसरा इसका कलर भी बहुत अच्छा होता है, तीसरा इसकी मिठास भी बहुत अच्छी होती है। और ये रब ने हमें इनायत की है कि हम तकरीबन, मैं अपने बारे में बताऊंगा, 20 साल से मैं इस काम में ज़्यादातर लगा हूँ। पहले जब हम ये उगाते थे, हमारा ये बाग था, ये बीमारी इतनी आती थी इसमें, हम इतने तंग आ गए थे कि हमने इन बागों को ही छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं अब खुद क्या करूँगा। मैं गया यूनिवर्सिटी वालों के पास गया, मैं शालीमार ज़रा यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हमारी, मैं वहाँ गया। वहाँ था एक डॉक्टर साहब था, उन दिनों वो गुज़र गया, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल रहीम। वो भी गुज़र गया, वो भी आया हमारे बाग में। बहुत सारे डॉक्टर्स आए लेकिन हमारे प्रॉब्लम को हल नहीं कर सके। बाद में मैंने सोचा गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो केवीके सेंटर्स बनाए हैं, मैं केवीके सेंटर के पास गया। वहाँ से मैंने उस वक्त कंसर्न जो अफसर था उसका नाम था डॉक्टर सिमनानी साहब से मैंने बहुत काम किया, तकरीबन 2-3 साल। उसने एक डॉक्टर साहब को मेरे पास लाया, उसका नाम है डॉक्टर फारूक अहमद अहंगर साहब जो है ना, वो हमारा पड़ोसी है, वो गांदरबल में ही रहता है। उसने हमें इसके बारे में बताया कि बीमारी कौन सी बीमारी, इसका नाम क्या है, ये इसकी दवाई क्या है। जब हमने ये सीखा, हमने वो दवाई छिड़की, हमारा बाग इतना बीमारी से साफ़ हो गया कि अगर मैं आज बीमारी के लिए कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करूँगा तो हमारा ग्रेप्स अच्छा रहेगा, फिर भी अच्छा रहेगा। हमारा जो ग्रेप्स है ये कश्मीर के बगैर कहीं नहीं जाता है, ये कश्मीर में भी कम पड़ता है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी होती है कि हम अच्छे तरीके से उसको उतारें, कच्चे नहीं उतारें। अगर हम कच्चे उतारेंगे, बाज़ार ख़राब हो जाता है तो इसका रेट भी डाउन हो जाता है। अगर हम इसको में इंतज़ार करेंगे, देख के उतारेंगे, मिठास के बाद उतारेंगे, जब इसमें शुगर क्वांटिटी बराबर
आएगी तब हमें उतारना पड़ेगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी और हमें इसके लिए बाज़ार भी अच्छा रहता है। तो अगर ग्रेप्स के लिए अगर आजकल कोई भी फंड्स आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, उसमें मेरा बहुत हद तक मेरा ही हाथ है। और मेरे साथ और भी होंगे, मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन कुछ हद तक मेरे साथ जब तक पीछे पीछे कोई मेरे रहेगा नहीं तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकूँगा। लेकिन मैं आजकल भी मतलब इस एज में भी मैं यही बता रहा हूँ कि मैं इस पर इतना काम करूँगा कि गवर्नमेंट और सारे वर्ल्ड में, सारे भारत में अपनी ये जो हमारी शान है अंगूर, मैं अपने इस अंगूर को कैसे मतलब आगे बरकरार रख सकता हूँ और जो हमारा जवान है वो भी इसके साथ जुड़ा रहे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।